हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, आपको बढ़ाए, आपको आशीषित करे, आपको चंगा करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझको स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर हमें क्या करेंगे, स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ देंगे, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो हमारे लिए स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो हमारे लिए स्वर्ग में बंध जाएगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी सामर्थ, अपने मसे से भरेंगे। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें ये अधिकार देते हैं। जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान ठहरते हैं, और संतान होने के नाते हम उसके वारिस होते हैं। और जब हम उसके वारिस होते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें स्वर्ग के राज्य की क्या देगा, कुंजियाँ देगा, और जो कुछ हम अपने लिए स्वर्ग में रखेंगे वो हमारे लिए रखा जाएगा, जो हम स्वर्ग से निकाल देंगे वो हमारे लिए पृथ्वी पर से निकल जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें ये अधिकार दिया है कि तुम्हें अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को रखना है, आशीषों को रखना है, या तुम्हें ऐसी नेगेटिव चीज़ों को रखना है। वो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। आज परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि हम शैतान की योजनाओं को क्या करें, नाश करें, उसको नष्ट करें, उसको ख़त्म करें अपने घर परिवार से। तो अगर हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, तो हमें शैतान की हर एक योजना को रद्द और कैंसिल करना है। और यही अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बांधेगा। लेकिन आज लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें अपने मुंह का इस्तेमाल कैसे करना है। वो कई बार अपने मुंह से गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और वैसा ही उनके लिए हो जाता है। बाद में वो लोग सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अधिकार तो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज कुछ मसीह भाई बहन भी ऐसे हैं जो लोग मसीह में आने के बाद, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी अपने मुँह से गालियों को निकालते हैं, ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए सही नहीं है। लोगों को वो लोग कर्ज करते हैं, उन्हें ये नहीं पता। कई बार वो अपने बच्चों को भी गलत शब्दों के साथ बोलना शुरू करते हैं, और वही उनके जीवन में होना शुरू हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आप अपने मुंह से बोते हैं ना, वही बड़ा होता है। जब आप बीज को बोते हैं तो वही क्या होता है, बड़ा होता है। तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में भी हैं। अगर आप गेहूं के दाने को बो रहे हैं तो वो जो आपने बो दिया, आप बोकर उसे भूल गए। मान लीजिए आपने थोड़े से गेहूं के दाने ऐसे ही भूमि पर डाल दिए और वो धरती में चले गए, और वो अपने टाइम पर फल लेके आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, और ऐसे ही आपके मुंह के वचन है कि अगर आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप उस वचन को बोल रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो वो वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा, और आज नहीं तो कल आप ज़रूर चंगाई को प्राप्त करेंगे। और उसी तरह से वो शब्द हैं जो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए बो देते हैं, अपने बच्चों के लिए बो देते हैं, अपने हस्बैंड के लिए बो देते हैं, वाइफ के लिए बो देते हैं, तो वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर फल लेकर आता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आपको अधिकार दिया गया है कि आप कैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, कैसे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, कैसे आपको चलना है। परमेश्वर ने ये आपको अधिकार दिया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा बोलने से पहले ये सोचें कि आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उसके लिए गलत है। आज बहुत सारी बहनें हैं जो अपने बच्चों को बोलती हैं कि मैं क्या करूँ, ये मेरा बच्चा नशों में है, पाप में है, मैं कैसे उसे छुड़ाऊँ, मैं कैसे ये करूँ वो करूँ। आप अपने मुंह से अपने बच्चों को गलत बोल रहे हैं। आप बोलो कि मेरा बेटा आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा पति आशीषित है, मेरी पत्नी आशीषित है, मेरे घराना आशीषित है। आप अच्छा हमेशा अच्छा बोले। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है और आशीषित रहने के लिए बोला है, और जब परमेश्वर ने हमें बोला तो हमें इसकी आज्ञाओं को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर ने अधिकार दिया है और उसको हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये मत बोलें कि मेरे पति नशे करते हैं, मेरे बच्चे गलत संगति में हैं, वह विचारी है, ये है वो है। ऐसा ना बोलने की बजाय आप बोले कि मेरा पति ब्लेस्ड है यीशु के नाम में, मेरे बच्चे आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, मेरे बच्चे बड़े बड़े कामों को करेंगे, वो पास्टर्स बनेंगे,
वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाले बनेंगे। मेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी बीमारियां मेरे जीवन को छोड़ के जाएंगी, वही आपके लाइफ में काम करेगा। जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अगर आपने आम बोया है तो आपको आम मिलेगा, अगर आपने झड़बेरी को बोया है तो झड़बेरी मिलेगा। जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। हालेलुया। तो सेम वचन हमसे यही कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। आज आपके हाथ में है कि आप अपनी आशीषों को खोलना चाहते हैं या आप क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, वचन की सामर्थ्य आपको बताई है कि कैसे काम करती है, वैसे ही आपको अपनी लाइफ में करना है। और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। परमेश्वर के जन को ब्लेस करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, चंगा करने के लिए। मेरे परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, दया के सागर है। मेरे खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, वचन की सामर्थ्य से उन्हें आशीषित करने के लिए। परमेश्वर एक एक जन के हृदय को खोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप, आपने एक एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया मेरे खुदावन, और उनकी सारी निराशाओं को, परेशानियों को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए खुदावन, और इनको वचन से बताने के लिए कि कैसा इन्हें अपने मुंह का इस्तेमाल करना है, कैसे आशीषों को प्राप्त करना है। आपने बताया मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ आज के वचन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, इनके बंद मार्गों को खोलने के लिए, बंद आँखों को खोलने के लिए, बंद कानों को खोलने के लिए मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों के मार्ग में उनकी अगुवाई करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य उजराई नाम में मांगती हूँ। प्रभु एक एक बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सच में खुदा बाप, ये लोग आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज के वचन से ही अपने जीवन में नया बल और ताकत को प्राप्त करें, अपने जीवन से अंधकार की शक्तियों को दूर करें और आपकी ब्लेसिंग्स को, आशीषों को प्राप्त करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद कर प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन में बने रहे, उसकी सामर्थ के साथ जुड़े रहे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।